दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने एक बार फिर से देवेंद्र पाल भुल्लर की माफी की अर्जी खारिज कर दी है। आपको बता दें, ये वही देवेंद्र पाल भुल्लर हैं जिन पर दिल्ली बम धमाकों के मुख्य आरोपी के तौर पर ये सजा काट रहे हैं और उनकी माफी अर्जी एक बार फिर से एसआरबी ने खारिज कर दी है। जब जब देवेंद्र पाल भुल्लर की बात आई, एमएस बिट्टा ने अपनी आवाज उठाई और एक बार फिर से हम मौजूद हैं एमएस बिट्टा जी के साथ, जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन हैं। बिट्टा साहब, क्या आप इस फैसले से वैसे खुश हैं? क्योंकि लोग चाह रहे थे कि उनको माफी मिल जाए और वो सलाखों के बाहर आए, जो कि ये ह्यूमन राइट्स वाले और तमाम लोग जो मानव अधिकारों की बात करते हैं। सवाल पूछना चाहता हूं, ह्यूमन राइट्स वालों को जो 36,000 लोग मार दिए गए, ट्रेनों से बसों से निकाल करके बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, क्या उनके लिए उस वक्त ह्यूमन राइट वालों को कुछ चीज नजर नहीं आती? वो मानवता नहीं है? मानवता उसकी है जिसने दिल्ली के अंदर ब्लास्ट किया, इसकी मानवता कहते हैं। कार बम चलाया दिल्ली के अंदर, ये कहते हैं 35 लोग शहीद हुए, 70 के करीब जख्मी हुए। अगर ये बम ब्लास्ट अगर चल जाता 1 घंटा पहले तो 300 नौजवान यूथ कांग्रेस के शहीद हो जाते हैं। क्या मानवता जो है ये सिरों के सिर उड़ा दिए? ये सिख कौम का इतिहास तो नहीं है। सिख कौम का इतिहास तो मानवता की रक्षा का इतिहास है। ऐसे कितने सिर उड़ गए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी से सिर उठा के लाए, ये पुलिस का जवान है वहां से उठा के ला रहा है। एक दिन पहले सुरक्षा कैसे हटाई गई? कहां वो सुरक्षा वाली चिट्ठी? कहा कैसे हटाई गई एक दिन पहले सुरक्षा? कौन जिम्मेदार था इसका? किसकी प्लानिंग थी? ये किसी ने सोचा या इसकी तरफ गया? ह्यूमन राइट वाले आके खड़े हो जाते हैं, इन लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, तो जो लोगों को मार देते हैं उनके लिए खड़े हो जा दूसरों के। ये एक दिन पहले मेरी सुरक्षा विड्रा हुई, ये सीआरपी के जवान है, वो आईटीबीपी के जवान थे। जो आईटीबीपी का जवान शहीद हुआ, वो फोटो दिखा के की करिए ना, ये तो फोटो दिखा। आईटीबीपी के जवान शहीद हुए, उनको किसी ने देखा? उनको किसी ने पूछा? उनके परिवार को किसी ने देखा? नहीं। ये आईटीबीपी के जवान की निकालो, ये देखो आईटीबीपी, ये देखो आईटीबीपी के जवान, ये कैसे मुझे लेके जा रहे हैं आईटीबीपी के जवान अपने गोलियां खाते हुए। उस वक्त आपके अंगरक्षक, उस वक्त को मैंने किसी को मारा था क्या? मैंने किसी के ऊपर केस रजिस्टर कराया क्या था क्या? मैंने किसी का इनकाउंटर कराया क्या? मैंने तो खून के लंगर लगाए। जब ये बेगुनाहों के कत्लेआम करते थे, जब पवित्र सिक्खी स्वरूप को ये बदनाम करते थे, तो मैं अपनी लड़ाई लड़ता था कि मानवता को मत मारो, पगड़ी को बदनाम मत करो। ये मेरा कसूर था। आके मेरे ऊपर 40 किलो आरडीएक्स लगा करके बम ब्लास्ट कर दिया, 35 लोग उड़ा दिए, सिरों के सिर उड़ा दिए आपने। इसको बहादुरी कहते हैं। और कनाडा से प्लानिंग बनी है, सारी प्लानिंग कनाडा से बनी मेरे ऊपर बम ब्लास्ट की। उस वक्त की मुझे होम मिनिस्टर एसपी चौहान ने बताया कि प्लानिंग कनाडा से बनी। और आज भी कनाडा के अंदर वो खालिस्तान के नारे लगते हैं। ये वही लोग हैं। और इसकी पत्नी कनाडा बेस है। आज इसकी पत्नी इल्जाम लगाती सरकारों के ऊपर, पहली सरकार के ऊपर, इस सरकार के ऊपर। मेरे पति को इंसाफ नहीं मिला। अरे तेरे पति ने 35 लोग शहीद कर दिए, पंजाब में कितने लोगों को मार दिया, गाजियाबाद में बेगुनाह लोगों को मार दिया। तेरे पति ने 71 का युद्ध लड़ा था क्या? 71 की जंग जीत के आया था क्या तेरा पति? और जो इसकी मदद करने वाले सिख ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोग, उनको सरकार सवाल पूछे। दिल्ली बम ब्लास्ट, पार्लियामेंट के ऊपर बम ब्लास्ट करने वाले के लिए आप क्यों खड़े होते हैं? कनाडा के लोगों के साथ किस किस का संबंध है? पन्नू के साथ किसका संबंध है? वो पन्नू जो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आता है, देश का दुश्मन, और वो कहता है भुल्लर को छोड़ो, इनको पहले जांच करो, इसके परिवार की जांच करो, जो इसकी मदद करने वाले उसकी सरकार जांच करे, एनआईए उसकी जांच करे कि पन्नू के साथ इनके क्या रिश्ते हैं, बाहर से कितनी फंडिंग आई।
एडवोकेट को 25-25 लाख की एक पेशी की फीस किसने जारी की? मैं तो अफोर्ड कर नहीं सकता। इस टेररिस्ट को पैसा कहां से आया? फांसी की सजा जब सुनाई गई थी, हाँ। उसके बाद उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आप उस वक्त आहत हुए कि नहीं, फांसी की सजा क्यों बदली गई? मगर अब जब एसआरबी ने खारिजी कर दी उनकी माफी दो अर्जी, बातें हैं जी। इससे आप संतुष्ट हैं? देखो, दो बातें मेरी बात। आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैं बुल्लर के केस में, बुल्लर तो बच गया। अफजल की फाइल दो। अफजल को फांसी किसने चढ़ाई? अफजल को फांसी हमने चढ़वाई। मेडल लौटाए राष्ट्रपति जी को। कसाब को फांसी हमने चढ़वाई उनके परिवारों के साथ मिलके। बुल्लर को क्यों नहीं फांसी हुई? अगर कोर्ट ने कर दिया, हम चुप करके बैठ गए। हमारे पे भी सवाल उठाते कि आपने अफजल को फांसी चढ़वा दी, आपने बुल्लर को और इसके साथ जो और थे दया सिंह लाहौरिया, उनको फांसी क्यों नहीं चढ़ाई? हम पे भी सवाल उठते हैं। फांसी से बच गया ये क्या थोड़ा है? पहले फांसी से बच गए, फिर ड्रामा करके डॉक्टरों को रिश्वत दे करके डॉक्टरों की जांच हो, इसको मेडिकली अपसेट किया गया। ये सारा ड्रामा है। इसमें बड़े बड़े सिख ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पॉलिटिकल लोग, उस वक्त की सरकारें मिली हुई थी, सारा ड्रामे के अधीन हुआ। अब फांसी से बच गए, अब पक्का छोड़ दो। कोर्ट का ऑर्डर है जनाब, जितनी देर जिंदा रहेगा, अगर फांसी से बचा है, इसको जेल में दिन गुजारने होंगे। ये सारी पीछे से बहुत बड़ी कनाडा से प्लानिंग है, जो सारा कुछ हो रहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं लोगों से, जो खुलेआम इन बेगुनाहों के कातलों के लिए सामने आते, जो कहते हैं बंदी सिख। ये बंदी सिख हैं? ये मौत के सौदागर हैं। ये मौत के सौदागर हैं, बम चलाने वाले हैं, सिख कौम को बदनाम करने वाले हैं। क्या सिख कौम लोगों को मारती है? सिख कौम मानवता की रक्षा करती है। इनकी ऐसी की तैसी, इन गुंडों की, ये कि क्या हमें डराएंगे ये? एक सवाल बेटा साहब, मैं आपसे इसी से प्रश्न से जुड़ना चाहूंगा। जो आपने जब कनाडा का जिक्र किया, आप पंजाब से जुड़े हुए हैं और आपके ये शुरुआती दिन और आपके करियर में बहुत कुछ है जो पंजाब से आज भी आपको कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। इन दिनों पंजाब में जो क्राइम हो रहे हैं और शूट आउट हो रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं बेगुनाह लोग, या फिर अपनी जो आपसी मतभेद है उसका सीधा नतीजा वो लोग एक दूसरे को मार कर ले रहे हैं। ये जो आए दिन ऐसे बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं और कुछ अज्ञान शूटर्स चलो, मैं माना, मार के चले जाते हैं। मेरी बात सुनो। यहाँ के लिए जो बुल्लर को बचाने वाले जो लोग हैं, इस मामले के लिए क्यों नहीं खड़े होते? पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म फैल रहा, उसके लिए क्यों नहीं खड़े होते? सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे क्यों नहीं खड़ी होती? बहुत बड़ी साजिशें हैं इसके पीछे। इशारा यहां से कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, पाकिस्तान, इशारा यहां से, उधर से किसी को पैसे दे करके किसी को मरवा देते हैं। ये तो नया काम शुरू हो गया। आदमी यहां बैठा हो, इशारा यूके के अंदर, यूके से या कहीं से इधर इशारा है, ठा मार दिया गया। इसके लिए ऑल पार्टी पॉलिटिकल मीटिंग हो, तमाशा नहीं होना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग मिल करके इसके ऊपर एक बैठक करे कि इनके खिलाफ गैंगस्टर हो या टेररिस्ट हो, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। उनके खिलाफ तो आवाज उठाता कोई नहीं। कहते ये बुल्लर को छोड़ दो, मौत के सौदागर छोड़, एक ही रट्टा हर पॉलिटिकल पार्टी का, मौत के सौदागर छोड़ दोगे तो आपको वोट पड़ जाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। चलिए, मगर फिलहाल अभी तो बुल्लर जेल के अंदर रहेंगे, क्योंकि अभी उनकी स्वास्थ्य भी अभी खराब है, स्थिति काफी खराब है। आप कैसे कह रहे हैं खराब है? जो रिपोर्ट आई है कि रिपोर्ट कौन सी आई? ये मिली जुली रिपोर्ट है, आज से थोड़ा, ये तो ड्रामा है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ये सवाल आप और उठा रहे हैं कि जो उनका जो मेडिकल का हवाला लेकर वो कुछ दिनों से अपना उपचार करा। लेटर कई दे चुका, आज से थोड़ा, कई सालों से जांच हो, डॉक्टरों की जांच हो, पॉलिटिशियनों की जांच हो, कुछ ऐसे वकील हैं पुराने, उनकी जांच हो, उनको पैसा कहां से आया, उन्होंने फांसी से बचाने के लिए किसको फोन किया, जिसने बचाया फिर वो कहां गवर्नर लगा। ये बहुत लंबी कहानी है, इस कहानी में जाएंगे तो बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। एक सवाल आपसे पूछेंगे, आपने जिक्र किया पाकिस्तान का, तो एक बार फिर से T20 विश्व कप में पाकिस्तान भारत आमने सामने होंगे। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना किया था कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, मगर फिर से एक बार भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। हमने कुछ समय पहले बात की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये तमाम चीजें कि इस तरीके के जब हमारे अभिनेता अभिनय कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तमाम लोगों ने निंदा की कि पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, मगर अब मैच हो रहा है, स्वागत करते हैं। देखो, मैं इसके बारे में कोई स्वागत नहीं करता ना। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो,
इसके ऊपर सरकारों को दोबारा विचार करना चाहिए। पाकिस्तान जितनी देर तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, बांग्लादेश के रोज हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं, इसके ऊपर हमें दोबारा विचार करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे MS बेटा, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।